बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की नीतीश कुमार की पहली कोशिश फेल नजर आ रही है। 5 दिन भी केसीआर के साथ वो नहीं चल पाए हैं। महज 5 दिन हुए हैं केसीआर और नीतीश कुमार की मुलाकात को, और ऐसा लगता है कि केसीआर उनसे जो चाहते थे या जो जिस बात के लिए उनको मनाने के लिए आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा जब वो मुद्दा उठा था तो नीतीश कुमार उठकर चल दिए थे। और मुद्दा था क्या पीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार के होर्डिंग पोस्टर्स से भी अंदाजा लगा कि उनकी पार्टी भी ये चाहती है और उनकी इजाजत के बिना ये सब हुआ होगा, ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है। इस सब के बावजूद अब स्पष्ट कर दिया गया है कि वो पीएम पद का फेस नहीं है। क्या इसकी वजह यह है कि विपक्षी एकता या विपक्षी मतभेद इससे और ज्यादा मुखर हो जाता है? यही वजह है कि नीतीश कुमार अभी नहीं चाहते हैं कि इस बात को हवा दी जाए कि वो प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ना कि विपक्षी एकता के लिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा बनाने की नीतीश कुमार की ये पहली कोशिश रही और ये नाकामयाब होती दिखाई दे रही है। खबर है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से नीतीश कुमार की बात नहीं बन पाई है। तेलंगाना के सीएम केसीआर द्वारा गैर भाजपा और गैर कांग्रेस गठबंधन के प्रस्ताव को जेडीयू ने खारिज कर दिया है। 31 अगस्त को पटना पहुंचे केसीआर दिन भर नीतीश कुमार के साथ रहे और एकजुटता दिखाई। अपने बिहार दौरे के दौरान केसीआर ने आरजेडी मुखिया लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की थी। केसीआर कांग्रेस के बिना मोर्चा बनाना चाहते हैं, जेडीयू ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ये बहुत ही गंभीर बात है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केसीआर कांग्रेस के बिना मोर्चा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग कांग्रेस को साथ में रखना चाहते हैं। ये वो बात है जो शरद पवार पहले कह चुके हैं और ये बात सही भी दिखाई पड़ती है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा बनाना मुमकिन ही नहीं होगा। और कांग्रेस की जो हालत है उसके बाद में सब तमाम विपक्षी दल जो अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत हैं, वो ये सोच रहे हैं कि एक साथ आकर वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2024 का चुनाव लड़ लेंगे, जो कि मुमकिन नहीं दिखाई देता और जेडीयू कम से कम इस बात को मानती है। अब तो यह कहा जा सकता है कि केसीआर और जेडीयू के बीच बात नहीं बन पाई है कि गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाया जाए। केसी त्यागी ने यह भी कहा कि केसीआर चाह रहे हैं कि देश में भाजपा के खिलाफ जो मोर्चा बने उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हो, लेकिन जेडीयू का स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस और वाम दलों को छोड़कर भाजपा विरोधी कोई मोर्चा बनाया ही नहीं जा सकता। लिहाजा हम फिर से के चंद्रशेखर राव से अपील करेंगे कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर विपक्षी मोर्चा बनाने को तैयार हो जाएं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों फेल हुई केसीआर और जेडीयू की बातचीत? केसीआर क्यों नहीं चाहते कि कांग्रेस को साथ में लें? कांग्रेस की राजनीति समझने जैसी है। कई छोटे छोटे दल जो हैं वो कांग्रेस से ही निकलकर बने हैं, जैसे ममता बनर्जी उदाहरण के लिए। अब ममता बनर्जी और कांग्रेस की पटरी क्यों नहीं बैठती? क्योंकि कांग्रेस और उनके बीच में जबरदस्त मतभेद रहे हैं। कांग्रेस से विद्रोह करके, विरोध करके ही तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और सफलतापूर्वक उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस का सफाया कर दिया पश्चिम बंगाल में, बल्कि वामपंथी दल जो कि जिनका किला माना जाता था मजबूत, उसका भी सफाया कर दिया। तो ममता बनर्जी जानती हैं कि कांग्रेस से दूर रहकर वो ज्यादा अच्छा काम कर पाई। कुछ इसी सोच पर केसीआर भी चलते हैं और केसीआर का ऐसा मानना है कि कांग्रेस के साथ अगर कोई नेगेटिविटी जुड़ी हुई है या सेंटिमेंट्स वोटर्स के इस तरह के हैं कि उनको कांग्रेस को वोट नहीं देना और कांग्रेस को साथ में लिया, तो ये मोर्चा कांग्रेस का कहलाएगा, यूपीए ही कहलाएगा और फिर से लड़ाई वैसी ही हो जाएगी जैसे पहले चलती आई है। 2014 और 2019 के प्रयोग जिस तरह असफल हुए हैं, 2024 का प्रयोग भी असफल हो जाएगा। ये केसीआर की सोच है। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ आप क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा करके कोई मोर्चा नहीं बना सकते। एक चेहरा देना होता है, केंद्रीय दल देना होता है जिसके कार्यकर्ता पूरे देश भर में हो, और ऐसी पार्टी फिलहाल बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ही दिखाई देती है। लिहाजा आपने देखा होगा बीजेपी के जितने हमले होते हैं या फिर जो रैली, हल्ला बोल रैली की शुरुआत की गई, जो मोर्चा निकाला जा रहा है, पदयात्रा निकाली जा रही है, ये सारी चीजें जो हैं वो बीजेपी के लिए एक चुनौती पेश कर रही हैं। और इनको दूर रख करके कांग्रेस अपनी राजनीति अलग करता रहे और बीजेपी के खिलाफ ही एक और मोर्चा अपनी राजनीति अलग करता रहे, तो ऐसे में 3 धड़ों में राजनीति बटी दिखाई देगी, जो जेडीयू को पसंद नहीं आ रहा है। अब सवाल उठता है, क्या नीतीश कुमार को नहीं पता चला केसीआर का गेम प्लान क्या है? यह बात ऐसी है जो स्पष्टता जेडीयू को पता होनी चाहिए, लेकिन जेडीयू एनडीए का सहयोगी रहा है, एनडीए के साथ में चुनाव लड़ा है मिलकर, और उसके बाद में जब वो अलग हुए तो वो जानते हैं कि ताकत कितनी बड़ी है। सिर्फ क्षेत्रीय दल बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएंगे, जेडीयू की सोच है। जेडीयू के सभी सांसद, विधायक समेत करीब 250 नेताओं की फौज मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा तैयार करने में जुटी है। अब इसी एजेंडे के तहत दिल्ली में नया गेम प्लान बनाया जा रहा है।
कांग्रेस पार्टी इस वक्त बिहार सरकार में शामिल है। जेडीयू कांग्रेस को लेकर विपक्षी एकता को और मजबूत करने की कोशिश में है। महागठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस, और कांग्रेस को बाहर करके कोई मैसेज अभी नीतीश कुमार नहीं देना चाहते हैं। विपक्ष केंद्र से भाजपा को हटाने के लिए गठबंधन का प्रयास कर रहा है। 2024 से पहले विपक्ष के तमाम जितने भी दल हैं वो बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। सभी दल चाहते हैं कि विपक्ष एक मंच पर आकर एक महागठबंधन तैयार करे और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सके। इसी को लेकर विपक्ष के सभी बड़े नेता लगातार बैठक कर रहे हैं। विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर अभी तक कोई एकमत नहीं बन पाया है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि चेहरा कौन सा है, विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर अभी तक कोई एकमत नहीं है। मतभेद इसी बात को लेकर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को आगे कर अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी हैं, तो कांग्रेस पार्टी ये मानकर चलती है कि विपक्षी महागठबंधन का नेतृत्व करने की क्षमता सिर्फ उन्हीं के पास है। यानी राहुल गांधी या जो भी चेहरा पेश किया जाता है, ये बहुत संभावित माना जा रहा है कि राहुल गांधी को जिस तरह से नेता माना जाता है, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है, तो वही एक चेहरा हो सकते हैं। तो क्या राहुल बनाम मोदी ही हो जाएगा अगर कांग्रेस के नेतृत्व में कोई गठबंधन बनता है? तो ये सबसे बड़ी चुनौती है उन दलों के लिए जो इस वक्त कुछ बदलाव चाह रहे हैं, जैसे केसीआर, ममता बनर्जी। ये सारे लोग चाहते हैं कि अब कांग्रेस की छत्र छाया में या उनके नेतृत्व में ना चला जाए। हालांकि कांग्रेस क्या इस पर कोई समझौता करती है, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि क्या कांग्रेस इस तरह के किसी गठबंधन में शामिल हो रही है। प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए नीतीश के मंसूबों पर ममता बनर्जी पहले ही पानी फेरने की तैयारी कर चुकी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए नीतीश के मंसूबों पर ममता बनर्जी पानी फेर सकती हैं, ये माना जा रहा है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया। पार्टी नेताओं के अनुसार ममता के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस लोकसभा चुनाव अकेले लड़ सकती है। तेलंगाना के सीएम और टीआरएस नेता केसीआर ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है। वो बिना कांग्रेस के तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं, जिसमें तमाम क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हों। राव ने नीतीश के सामने यही प्रस्ताव रखा था, लेकिन नीतीश कांग्रेस के बगैर कोई मोर्चा बनाने को राजी नहीं है। ये केसी त्यागी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट हो गया है। अब नीतीश राहुल और सोनिया के दरबार में हाजिरी लगाएंगे और विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। यह भी एक बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार के लिए कांग्रेस क्यों जरूरी है। दरअसल नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि केंद्र की राजनीति में केंद्र का दल बहुत जरूरी है। तेलंगाना की राजनीति है केसीआर की, उसके बाहर उनका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। लिहाजा सिर्फ उनके कहने पर गैर कांग्रेसी मोर्चा बना देना ये बात ठीक दिखाई नहीं पड़ती है। शरद पवार किसी समय कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे और उन्हीं शरद पवार ने अलग होकर अपनी पार्टी एनसीपी बना ली थी। अब एनसीपी बेशक महाराष्ट्र में है, लेकिन शरद पवार कांग्रेस के महत्व को जानते हैं। कांग्रेस का जो कार्डर बेस है, कांग्रेस के पास जो नेतृत्व क्षमता है, पुराने नेता हैं, वो पूरे देश में देखने को मिलते हैं। और ये बात कोई एक दो राज्यों की नहीं है। आज भी देखें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, इन तमाम राज्यों में कांग्रेस की एक अच्छी खासी ताकत है और बीजेपी के खिलाफ सबसे पहली ताकत यही दल दिखाई देते हैं। ऐसे में कांग्रेस को बाहर करके कोई मोर्चा बनाना बहुत सारे राज्यों को नजरअंदाज करने जैसा होगा, ये जनता दल यूनाइटेड मानता है। जबकि केसीआर इस बात को जानते हैं कि ये प्रयोग पहले भी हो चुका है। जितनी बातें कही जा रही हैं, ये सारी बातें पहले भी देखने को मिली हैं। 2014 में भी यही स्थिति थी, शायद इससे बेहतर थी, क्योंकि तब यूपीए 2 की गवर्नमेंट जा ही रही थी और सत्ता में मनमोहन सिंह रहे थे। उनके काम को देखने के बाद सत्ता से बाहर किया गया। 2019 में और बुरी तरह से कांग्रेस हारी। इसका मतलब लगातार प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तो बड़ी ही बड़ी है, अलोकप्रियता कांग्रेस की और राहुल गांधी की भी देखने को मिली। राहुल गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में फेल साबित हुई हैं। यही वजह है कि तीसरे मोर्चे में कई क्षेत्रीय दल अभी कांग्रेस के नेतृत्व या कांग्रेस को साथ में लेने से झिझक रहे हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि कोई मोर्चा बनेगा तो उसके केंद्र में कांग्रेस को रखना पड़ेगा, जैसा शरद पवार बार बार कहते रहे हैं। देखना होगा क्या नीतीश कुमार इस प्रयोग में सफल हो पाते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।